हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है? इफ़ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और यूनिट वेक्टर, ये हमें यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हमें ये फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बिल्कुल समझना है इसे। हमें क्या दे रखा है? ये यूनिट वेक्टर दे रखे, तो यूनिट वेक्टर का क्या है? इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। ये लिख सकते हैं। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। फिर हमें क्या दे रखा है? जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का अगर मैं स्क्वायर करूं, स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो अब इसे स्क्वायर को क्या करना है? ओपन करना है। क्या करना है? ओपन। तो ओपन कैसे करेंगे? यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आएगा। अब प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये तो ओपन होता है। a प्लस बी प्लस सी के जो स्क्वायर करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? यही तो फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का स्क्वायर आपने पढ़ लिया, उसे क्या करते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखोगे आप। अब यहाँ आपको क्या करना है? जब भी आप a डॉट ए की मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ क्या बनता है? आप बताओ। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही तो लिखते हैं हम यहाँ, तो इस वजह से ये चीज़ लिखी गई है। उसके बाद यहाँ क्या? ए वेक्टर, ये चीज़ हमने लिखी, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर प्लस यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का अगर स्क्वायर का फॉर्मूला आप ओपन करोगे तो ये ऐसे ही तो ओपन करोगे या नहीं करोगे? बताओ जल्दी से। तो उसी टाइप से हमने यहाँ ओपन किया है, ओपन कर लिया। इसे एज इट इज़ रखो अभी यहाँ। ये बहुत इजी तरीका है, आपको मैं जो समझा रही हूँ बहुत इजी। ये क्या है? इसे हमने एज इट इज़ रखा अभी, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर, ये तो बचा हमारे पास अंदर। हमने जब 2 कॉमन ले लिया, अब यहाँ क्या करते हैं? हम वैल्यू पुट करते हैं। ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल किसके है? 0 के, तो 0 का स्क्वायर कर दिया। ये तो वैल्यू में गिवन है। ये क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया यहाँ, ठीक, प्लस 2, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। बताओ, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 प्लस 2, ये एज इट इज़ प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये ऐड करो, क्या होगा? ऐड करके हमारे पास 3 आएगा प्लस 2, और ये हमारा ये लिखा गया, ठीक है। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये इधर किस में है? ये बताओ किस में है? ये हमारा इधर किस में है? प्लस में है। इधर किस में आएगा? माइनस में। ये इसके साथ किस में? मल्टीप्लाई में 2, तो नीचे किस में आएगा? डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ गया। तो इधर क्या बचा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ क्या वैल्यू निकल गई है? -3/2 इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यही तो निकल गई है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल -3/2। ये तो हमें फाइंड करना था। बताओ, यही तो फाइंड करना था। ये हमारा आंसर आ गया है। क्या कहा? ए प्लस बी प्लस सी वाला जो स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ ओपन किया है। उसके बाद ये बना, उसके यहाँ वैल्यू जो जो गिवन थी हमने वो पुट की है। पुट करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।